18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र और आज चौथा दिन था, लेकिन आज वही हो गया जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक दिन पहले संसद में भाषण दिया था और कहा था ओम बिरला से, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, उनसे ये कहा था कि हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप हमें बोलने का मौका देंगे और हमारी बातों को रखने का पूरा समय देंगे। राहुल गांधी का ये बयान एक दिन पहले का आया था, लेकिन अब आज वही विपक्ष राहुल गांधी वाला ये आरोप लगा रहा है संसद टीवी और ओम बिरला पर कि उनके साथ वही सब कुछ किया जा रहा है जिसको लेकर उन्हें डर था। ये दावा भी किया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार हो चुका है। क्या है पूरी वजह, क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का आज चौथा दिन था और इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया। लगभग 50 से 51 मिनट के इस अभिभाषण के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की, चाहे वो मणिपुर हिंसा का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर किसानों की एमएसपी का मुद्दा। हर मुद्दे को लेकर बातचीत की, लेकिन इस दौरान अब बात सामने आ रही है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद टीवी का जो कैमरा था वो विपक्ष पर ना के बराबर रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के जयराम रमेश ने आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया? नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को महज 6 बार, सरकार 108 बार, विपक्ष महज 18 बार। संसद टीवी सदन की कार्यवाही दिखाने के लिए है, कैमरा जीवी की आत्ममुग्धता के लिए नहीं। जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट के बाद अब यहां पर यह मुद्दा सामने आ रहा है कि विपक्ष को एक बार फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें ये पहली बार नहीं है, ये पिछले साल भी इस तरीके के आरोप विपक्ष ने संसद टीवी और केंद्र सरकार पर लगाए थे। मामला था राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, जब राहुल गांधी वापस संसद पहुंचे थे और उस दौरान जब उन्होंने लगभग 30 मिनट से ज्यादा का अपना भाषण दिया था, तो इस दौरान राहुल गांधी के ऊपर कैमरा ना होकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर ही रहा था और बाकी संसद के जो गण थे उनको दिखाता रहा था। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर उस वक्त उनके भाषण के दौरान ये कैमरा ना के बराबर रहा और अब वही सब चीज एक बार फिर से दोहराई जा रही है, ये विपक्ष का आरोप। वहीं अब इस चीज को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं ने ओम बिरला से ये गुजारिश की थी कि हमें उम्मीद है कि आप आगे आने वाले समय में, आगे जो संसद के सत्र चलेंगे या आगे आने वाले 5 सालों में हमें अपनी बात रखने का मौका देंगे और संसद में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी जैसी पहले होती रही हैं, चाहे वो एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो या फिर माइक ऑफ कर देने की बात हो। स्पीकर सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of... वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने भाषण में ये पूरी तरीके से साफ कर दिया कि अगले बजट में कई तरीके के बड़े फैसले लिया जा सकते हैं। तो वहीं आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि देश ने इस हमले से उभर कर दिखाया है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आपातकाल को लेकर भाषण विपक्ष के ऊपर करारा निशाना था। विपक्ष हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है, यानी सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस तरीके के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं संसद टीवी के कैमरे पर और ओम बिरला के ऊपर भी, तो इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी या आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है।